इमरान खान का मेरा बचपन तो बदकिस्मती से ज़्यादा इकट्ठा नहीं गुजर सका, क्योंकि इमरान खान के हमारे जो चचा थे वो आके हुकूमत एक जॉब कर ली थी उन्होंने, और वो जब मैं जिसको कहना चाहिए कि 61 या 62 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग के लिहाज से, SC थे वो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में। और फिर उन्होंने अपनी एक दो साल के बाद अपनी इंजीनियरिंग की कंसल्टिंग कंपनी खोली, जो शायद पाकिस्तान की जो है ना बहुत ही शुरू की कंसल्टिंग कंपनी से। तो जॉब के सिलसिले में वो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पोस्टिंग रहती थी। तो इमरान भी वगैरह भी पहले कुमरी में पोस्टेड रहे, आगे पीछे। तो उनका आना जाना जो है यही होता था उस जमाने को, तकरीबात पे आ जाना, शादी ब्याह पे आ जाना। लेकिन चूँकि मेरा और इमरान का एक ही एज ग्रुप है और वो मेरे एक सगे चचा का बेटा है, तो जब भी हमने आना होना हमने घुल मिल जाना, और जब भी हमने इकट्ठे होना तो हमने बहुत ही हमारे अंदर एक कुर्बत थी। और जब मतलब कि एक लम्हा ही नहीं लगता था, चाहे 6 महीने बाद मिलते थे, चाहे साल बाद मिलते थे। और उसकी बड़ी वजह तो एक एज ग्रुप था, और दूसरी वजह से थी कि ज़ाहिर है चचा के बेटे थे, और जैसे ही आते थे घुल मिल जाते थे। और उनके साथ बचपन में लंबा तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ पीरियड्स में टाइम गुजरा। फिर इमरान बहुत जल्दी चला गया इंग्लैंड, 71 में शायद वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने गया। तभी वो शायद उसे अपनी हाई स्कूल भी वहीं से जाकर मुकम्मल की इंग्लैंड से। फिर 4 साल वो पाकिस्तान नहीं आया, जब तक कि वो उसमें ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से जहाँ से भी उसने डिग्री ली, फिर वापस आया। फिर उसके बाद मेरा बहुत मिलना जुलना हो गया। जब आ गया फिर भी इमरान टिक के तो बैठा नहीं, क्रिकेट के अंदर कहीं इधर आना उधर जाना, जब भी आना तो एक उनसीयत भी थी। फिर एक एज ग्रुप। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है मैं इमरान मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तो उसके अंदर एक करिश्मा था, एक उसके अंदर एक वो हर एक को अट्रैक्ट करता था। तो जो उसके करीब लोग थे उनको तो बहुत ज़्यादा करता था, और फिर मेरे साथ तो उसका एक ताल्लुक था। फिर मेरी उसकी जो है 75 के अंदर मेरी निकाह हुआ इमरान की हमशीरा के साथ, जो मेरी चचा की बेटी थी, और 79 में हमारी शादी भी हो गई। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि वो ताल्लुक बिल्कुल एक और ताल्लुक हो गया। तो उसमें थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए कि एक और, क्योंकि इमरान ज़रा लाइफस्टाइल बड़ा फ़र्क था। मैं बिल्कुल ही एक और कैम्प में उस वक्त घूम रहा था, और इमरान एक खिलाड़ियों के कैम्प में घूम रहा था। वहाँ का माहौल, वहाँ की सूरत हाल फ़र्क थी। तो थोड़ा बहुत ज़ाहिर कई कामों में से पता था कि मेरी हैबिट्स फ़र्क हैं, तो कुछ अवॉइड भी करते थे। लेकिन जब वो सियासत में आया तो, और पाकिस्तान में जब 92 के वर्ल्ड के बाद टिक के बैठा और सियासत में आया, और फिर हम जो है ना जिसको कहना चाहिए कि मैंने अपने ऊपर ये लाजम भी किया कि मुझे पता था कि बिल्कुल वो इस कूचा सियासत से नाबल्द है, उसको कुछ भी नहीं पता। और मुझे तो उस वक़्त मैं समझता था कि इसको ये समझाना भी मुश्किल था कि आपको सियासत का नहीं पता, और मैं उसका अंदाज़ा कर सकता हूँ, इसमें कोई चंबे की बात नहीं थी। उसने ज़िंदगी में एक ज़िंदगी को बाईपास कर गया था। यानी कि जब 18-19 साल के हों और आप बिल्कुल एक पूरा कट जाएं, और आप फिर 41 साल की उम्र में वापस आएँ, और वो वापस भी इस तरह आएँ कि पूरी तरह वापस ना आ सकें। शौक खानम के हॉस्पिटल के जो है के लिए फंड रेजिंग के सिलसिले में उनको जाना पड़ गया। 94 दिसंबर में वो कंप्लीट हुई। फिर इनकी शादी जमामा से हो गई, जिसको कहना चाहिए 95 के अंदर ही 95 में हुई थी। शौक खानम के चंद महीने बाद, ये बात 2-3 महीने बाद मुकम्मल होने के, तो पता चला कि इनका वहाँ रिश्ता तय हो गया। फिर वो ज़ाहिर है कि जून में जाकर शादी हुई, तो फिर वो आके फिर लाहौर रहना शुरू की। लेकिन जब सियासत में आए तो मुझे रूस से ज़्यादा आगे जाना पड़ा। मैं 2 वजूहत थी। मैं ये समझता था कि मेरे अंदर सियासत के लिए बड़ा एक आइडियलिज्म है। मैंने सियासत को कभी, आज भी मैं अगर कोई मेरी से किसी के इमरान से मुखालफत या किसी ख़ास
तरीके ने जो वारदात है उससे मेरी मुखालफत का फ़ायदा अगर किसी को पहुँच रहा है, नवाज शरीफ को या किसी और पार्टी को, तो ये नहीं है कि मेरा जो सियासत का आइडियलिज़म है वो नवाज शरीफ फुलफ़िल कर रहा है। मैं बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि 90 से मैं जब नवाज शरीफ साहब ज़्यादा उभर के सियासत में है तो मैं उनको करीब से वॉच कर रहा था कि अगर मैं कभी हमायत करता या किसी हमदर्दी रखता तो शायद इनके लिए होता, लेकिन जो इफेक्टिव था। वैसे तो मुझे आइडियलिज़म में तो मेरे नज़दीक जो राइटिस्ट की सियासत थी उसको मैंने हमेशा आइडियलाइज़ किया, जमात इस्लामी की सियासत को आइडियलाइज़ किया, लेकिन जमात इस्लामी की जो पोलिटिकल कैपेसिटी थी वो किसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मौसर तरीके से कभी भी सामने नहीं आई, और कभी आ भी सकती थी तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया उस सेंटीज़ में। खैर वो एक और स्टोरी है, और ना मुझे कभी किसी सियासी जमात में आने की दिलचस्पी थी। तो किसी के साथ मेरी जो गुफ्तगू है या मेरे जो कलम की से कोई चीज़ निकलने की सपोर्ट करती है, तो मेरे नज़दीक मैं कोई बात को और कर रहा होता हूँ और वो मेरा एक आइडियलिज़म है। उसके ऊपर मैं ना इमरान के साथ था तो भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, और इमरान हमेशा से कम्प्रोमाइज़ था। 96 में आया तो उसका ख्याल था कि उसको जो है थोड़ा सा उन्होंने नवाज शरीफ पर प्रेशर डालने के लिए पहले बनी 93 के अंदर काजी साहब ने बनाई वो एक थी जो मुझे नाम उसको भूल गया, तो 93 के अंदर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे कुछ जमातों ने ऑल पार्टीज काउंसिल नहीं वो ये नहीं था, वो कोई नाम, और तो उसने नवाज शरीफ को 40-50 सीट्स में नुकसान पहुँचाया और बेनज़ीर जो है चंद सीट से वो इलेक्शन जो है नवाज शरीफ से जीत गई। तो 97 के इलेक्शन में 96 में इमरान खान जब लॉन्च हुए तो भी ऐसे लोगों ने, जो हमारे एजेंसीज़ के लोग हैं या जो रिटायर्ड कुछ लोग थे, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने समझा कि इमरान खान एक जिसको कहना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे अब्दुस्तारीदी साहब ने जिक्र भी किया उसका, तो इस सारों को इकट्ठा किया गया। लेकिन इमरान खान के अपनी भी ज़ाहिर तो उनका ख्याल था कि मैं इन सब से रुतबे में, मरतबे में, एक्सपोजर में, पॉपुलैरिटी में मेरी एक फॉलोइंग है, तो मैं बेहतर हूँ, तो मैं जान देख के, और उनका ख्याल था कि मैं फौज शायद मुझे अकेले में उठा लेगी। मैं तब से भी कन्विंस और हमेशा कन्विंस रहा हूँ कि इसको किसी ने नहीं उठाना था। ये बाद फर्स्ट स्टेट भी होता था कि ये देश के क्लिप्स चल रहे हैं, हमेशा इसने उन पर तकिया किया, फिर वो पूरा नहीं हुए। मुशर्रफ साहब आए, उनके साथ भी उनकी पूरी कैंपेन चलाई, उनका रेफरेंडम किया, पूरे नहीं हुए, तो फ्रस्ट्रेशन में फिर हर दफ़ा जो इदारों को और अफवाज को जो गाली हैं, अभी सोशल मीडिया पे आपको देखें पुराने क्लिप्स में आ चुके, इसने बड़ा कमाल कर दिया, वो कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसको वो गालम गलोच देनी पड़ी और बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो इसने वो किया, तो मेरा ख्याल था कि हमेशा मैं चाहता था कि ये तरने वाला ना बने, कोई इसको इस्तेमाल ना करे, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी इसको इस्तेमाल ना करें और पाकिस्तान दोस्त कुव्वतें भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर एक जो है उनके अंदर जो उनका एजेंडा अपना है और पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचता है ऐसे बंदे को, और इसको ये ज़ाया हो जाएगा। तो इसको मैं कोशिश करता था कि जिसको ऐसे लोगों से मिलूँ जिनके अंदर सियासी पुख्तगी है, कोई नज़रियाती पुख्तगी है। बहरहाल उस वक़्त इस पर चॉइस नहीं थी, और ये बहुत सारी बातें मेरी मान भी लेता था, मेरे उसके ऊपर जिसको कहना चाहिए कहने पे लोगों को भी मुलाकातें करवाई, सबसे करते 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 सियासी तौर पे तभी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पुख्तगी नहीं है, आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से एक अलहदा एक निज़ाम होता है, अलहदा चिप होता है, जो होता है तो जिसको कहना चाहिए एक जो जिसको हम दीदावर कहते हैं, फ़हम फरासत वाले कहते हैं, दानिशमंद कहते हैं। कई बुरे ट्रिक में तो वो मास्टर है और कई अच्छे ट्रिक्स में भी उसको अच्छी जो है ना कमांड है। लेकिन एनीवे इमरान खान साहब जो है उनसे मैं फिर दिलो जान से उनका साथ दिया 2012 तक, जब 2011 तक तो मैं बहुत ही मौसर तरीके से, और कई दफ़ा मेरी राय भी ले लेते थे, कई दफ़ा नहीं भी लेते थे, चलो चलता रहा जो भी है। और कुछ उनके अपने कई चीज़ें समझते होंगे जो मैं अब बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जब अब आज देखता हूँ, तो शायद वो जो जिधर वो जाना चाहते थे तो उनके जहन में ये हो कि मैं उस सिलसिले में
शायद रुकावट बनूं, और मैं इतना जिसको कहने जो अक्ल नहीं रखता हूँ, और जो उसकी अक्ल उसको जो राह दिखला रही है, तो वो मुझे जो है कुछ भी हो सकता है, मैं उस बारे में कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक मामले में उसने तय कर लिया था कि मैं उसके लिए 2012 में कुछ इतना ज़्यादा मौसर नहीं हूँ। 2012 में भी जब इंटर पार्टी इलेक्शन कराने लगा तो मेरी इसके बहुत एक तनाव वहीं से पैदा हो गया था। इंटर पार्टी इलेक्शन में बहुत शदीद तनाव। तो मैं देखा था कि इसके अलावा भी 2-4 बातें हुई जो इतनी अहम इम्पोर्टेंट नहीं थी, एक पार्टी के लिहाज से थी। तो मैं देखा कि वो बिल्कुल एक मुझे एहसास हुआ कि उसको लगता है कि शायद मैं कोई अब उसके लिए लाइबिलिटी बनता जा रहा हूँ, या जो जिस सातवें आसमान को छूने वाला है तो वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ज़रा बराबर शक नहीं था कि 2012 में 2013 में जहाँ ये पहुँच सकता था, तो ये जो रास्ता अख्तियार कर रहा है ये नहीं पहुँच पाएगा। इसको उस पार्टी इलेक्शन ने एनाहिलेट किया। मैं डट के इसकी मुखालफत की, और इतनी की, और तू तकरार के साथ पूरी बड़ी बड़ी पार्टी मीटिंग हुई जो मैंने बहुत कम अटेंड की हैं, 2 या 3 दफ़ा की हुई हैं, और जिसमें से 100 बंदा बैठा रहा, उसे डट इस खड़े होकर इसके अप फ्रंट कहा कि तुम खुद भी डूबोगे, बर्बाद होगे, पार्टी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन उसने कराया। आज वो ही जो मैं इनको फार्मूला दे रहा था, तो सैफुल्लाह खान न्याजी को उन्होंने कन्वीनर बनाया, और वही नॉमिनेशन हो रही हैं, और उसी तरीके से हो रही है जो फार्मूला मैंने इनको आज से 8-10 साल दिया था। और मेरा ख्याल था कि 2013 के अंदर ये अगर इनके अंदर अक्ल होती, और जो पॉपुलैरिटी 2011 में इनको मिल गई थी, वो फौज की मदद के बगैर, इदारों की मदद के बगैर, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा, अगर इलेक्शन अव्वल तो उसे जीत जाना था नवाज शरीफ वगैरह के मुकाबले में, क्योंकि उसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री थी कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने जो 4 साल इकट्ठी हुकूमत बनाई थी, उससे बहुत बड़ी स्पेस इमरान के लिए पैदा कर दी थी। क्योंकि इमरान तो 96 के अंदर भी वर्ल्ड कप जीता हुआ था, और हॉस्पिटल बना चुका था, जमानतें जब्त हो गई। 2002 के अंदर मियाँ वाली के अंदर मैं पूरा साल मियाँ वाली बैठ के इसका इलेक्शन प्लान किया, और एक सीट बम्बू से निकाल सका। मियाँ वाली और करक जो है, आधी फैमिली मियाँ वाली में रहती है, आधी फैमिली करक में रहती है। ये उधर से भी इलेक्शन लड़ा था, मियाँ वाली से भी इलेक्शन लड़ा था, उसी जगह पे सीट पे, यानी कि करक से इसके 4000 या 5000 वोट से निकले, मियाँ वाली से 67,000 वोट से निकले। 2002 के इलेक्शन में जीत गया। तो वो ये सारी चीज़ें काफ़ी थी इसको ये समझाने के लिए कि मैं इसका बहुत बड़ा वेल विशर था, हमदर्द था, और मैं इसको ज़्यादा इज्जत के साथ एक मकाम देता, क्योंकि इमरान खान की जो अल्लाह ने जो इज्जत दी थी, उसको इमरान खान ने सही इस्तेमाल नहीं किया। आज जो अगर वो बना बैठा वज़ीर आज़म, वो कहते हैं ना कि बना है शाह का मसायब फिरता इतराता, वरना जो है ना गालिब की आबरू क्या है, वो क्या है, वो मुझे शेर याद नहीं आ रहा। तो ये जो इतराते फिर रहे हैं ना, तो ये जो ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन साहब और शौकत अजीज़ साहब, ये जो वज़ीर आज़म बने हैं, इमरान से इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, इसकी एक कोर फॉलोइंग है। उसका क्या फ़र्क पड़ता है जब तारीख आपको उसी डस्टबिन में रखेगी जिसमें वो पहले 3 जा चुके हैं। वहाँ पे भी जो नीचे पार्टी थी ना, तीनों वज़ीर आज़म की, वो डायरेक्ट जो है मुशर्रफ की थी, और यहाँ पे भी जितनी नीचे, जिसको कहना चाहिए कि आपके पार्टी है ना, जितनी नीचे पार्टी है इस वक्त, वो एक विसल के ऊपर सारी की सारी शामिल कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन, समय जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, वो सारी लेफ्ट राइट करते हुए कराची से चतराल तक GHQ पहुँच जाएगी। अब तो ये हाल है, या रावलपिंडी पहुँच जाएगी एक विसल के ऊपर। क्यों? अब तो ये हाल है कि जो तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोग थे ना, उनकी भी आपने हौसला अफजाई नहीं की। जो कराची के चंद लोग हैं, जैसे अलवी साहब हैं, जैसे इमरान इसमाइल हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं, वो भी इस बात पे इंसानी जो जबिलत है और इंसानी नफ्सियात है कि उनको भी ये पता चल गया है कि इज़्ज़त और वक़ार की जो असल जो वजूहात हैं, तो वो हासिल की जाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर फवाद हुसैन चौधरी हमारे मेरे अजीज़ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में बहरहाल उनका रोल जो है महदूद है,
बाबरवान जैसे या फिरदौस आसकरवान जैसे, ये नाम ले, शरीफ ले, समाती जैसे, अगर इन्होंने आके प्रवेश खट्टर जैसे, तो वो एक दूसरा जो बंदे पुराने हैं वो ज़रूर अपने उस एक्ट में, क्योंकि ये कोई नज़ियाती जमातें तो है नहीं, ना मुस्लिम लीग ना तहरीक इंसान अपनी पीपल्स पार्टी, और ये नज़ियाती जमातें नहीं हैं तो लोगों के जो ताल्लुक है वो भी नज़ियाती नहीं है। ये तो नज़ियाती जमातें होती हैं, शख्सियात से ज़्यादा नज़रिए से अहमियत होती है, वो नहीं जाते। तो इसलिए ये उसी सियासत जो है, जो उसने किया हाल और उसने जो सहारा ढूंढा है वक्त से पहले भी इसी तरीके से लड़ा भी 2002 में मुशर्रफ साहब के साथ हुई। मेरा ख्याल है किसी दिन मैं जब लिखूंगा कोई इसके ऊपर तो बताऊंगा कि क्या हुआ। तब हुआ कि जब इसको बिल्कुल उन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, इसको कोई अहमियत नहीं थी इस्तेमाल करके, और ये इसमें इतनी अकल नहीं थी। और मैं ऐसे बताता था कि भाई आपको जब इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिर जनरलों के साथ लड़ता रहा, बैठा उनके साथ। उन्होंने फिर बनाई, जब पहले काफ लीग बना ली, इसको ये बरतल मिलाया, फिर वहाँ इसको कुछ ना मिला, उन्होंने कहा नहीं हम एक कुलिशा बनाएंगे और उसका आपको हेड बना देंगे। फिर छोटी छोटी पार्टी, मिल्लत पार्टी थी, नेशनल पीपल्स पार्टी थी, तो साहब की 15-20 बार छोटी छोटी सारी टांगा पार्टी जब इकट्ठी हुई तो इसको कुछ ना मिला वहाँ पे, जतोई साहब उसका हेड बना दिए गए। इनको तो ये कहा गया था इसका आपको हेड बना देंगे। फिर ये जाके लड़े, तो उन्होंने कहा जी आपकी सीट ही एक निकला है तो आपको दे दें हम, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपके औकात क्या है। ये और गुस्सा आया, फिर इसने मुझसे वो गाली देने शुरू की। इस तरह की गालियाँ देने से मुराद है असूल के ऊपर आप किसी को गालियाँ दें। आप इसलिए फौजियों को या जनरल कैनी को कोसना शुरू कर दें कि जी आपसे किसी ने, जनरल पाशा ने वादा किए थे और वो फुलफिल नहीं हुए 2011 वाले, 2012 में पता चला कि फौज ने आपसे या ISI ने आपसे फासला ले लिया है। तो ये वो चीज़ें थी जिसको कभी कोई लिखेगा, रकम करेगा। इमरान खान साहब ने उसमें अपनी जो हैसियत, आज मैं इमरान खान का जब वे अप करता हूँ, तो जो 96 का इमरान खान था, जो कंट्रोवर्शियल नहीं था, जिसके बारे में हर पार्टी के अंदर एहतराम मौजूद था, मुस्लिम नून के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, वो इमरान खान जो है आज अपनी पार्टी के अंदर भी उस तरह का एहतराम जो है वो नहीं ले पा रहा जो पार्टी हेड की हैसियत से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बॉसेस क्रिएट हो गए जो इमरान खान के अलावा मौजूद हैं और जिनकी खुशनुदी हासिल करके हम देखा तो है कि कैबिनेट को खाड़ पछाड़ कैसे होते हैं। इमरान खान कैसे रहता है कि असद उमर नहीं जाएगा, असद उमर चला जाता है। इमरान खान कहते रहते फलां नहीं जाएगा, चले जाते हैं लोग। फिर एकदम पता चलता है जी आज फवाद चौधरी साहब से ले लिया गया, आज शमशान बुखारी साहब से ले लिया गया होता, आज फलां को दे गया। तो जो बंदा 24-25 घंटे जो कई जो चंद हफ्ते अपने वज़रा के अपने साथियों की हिफाजत नहीं कर पाता, तो ऐसी बेदस्तोपा अब जो है बेशुमार चीज़ें कि जो इसके लिए जिसको कहना चाहिए कि गले के अंदर जो छिपकली है, ना वो निकल सकता है ना हजम कर सकता है।